ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। दावा है कि इस एयर स्ट्राइक के जरिए अफगानिस्तान तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा को मारने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने कंधार इलाके में तालिबान से जुड़े सैन्य ठिकाने पर यह एयर स्ट्राइक की है, जिनका टारगेट हैबतुल्लाह अखुंदजादा था। सूत्रों के मुताबिक हमला ठीक उसी जगह पर किया गया जहां अखुंदजादा अस्थायी तौर पर पिछले कुछ सप्ताह से रह रहा था। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि हमले में 22 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हालांकि इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि यह कार्रवाई हाल में उसके शहरों पर देखे गए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। बता दें कि कंधार को तालिबान का गढ़ कहा जाता है। सत्ता भले ही काबुल से चलती हो, लेकिन उसकी कमान कंधार में ही रही है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की तरह ही वर्तमान सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने भी कंधार को अपना ठिकाना बनाया है। हालांकि पिछले 48 घंटों में कंधार के आसमान में विमानों की हलचल तेज हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखुंदजादा को निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। सर्वोच्च नेता जमीन के नीचे बने गहरे बंकरों में रहता है। इन बंकरों को हवाई हमलों का सामना करने के लिए बनाया गया है। माना जा रहा है कि हमले में जमीन के ऊपर इमारतों को नुकसान के बावजूद जमीन के नीचे के हिस्से हमलों के जोरदार झटकों से बच गए होंगे। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कई ड्रोन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के ऊपर देखे गए। हालांकि इस ड्रोन को सुरक्षा अधिकारियों ने समय रहते देख लेने और फिर निशाने पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देने का दावा किया, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर ड्रोन के मलबे गिरने से नुकसान हुआ है। खबर यह भी है कि इन हमलों में पाकिस्तान के क्वेटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि रावलपिंडी और कोहाट में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान का आरोप है कि इन ड्रोन हमलों की प्लानिंग अफगानिस्तान के कंधार में मौजूद ठिकानों से ही की गई थी। इसी वजह से पाकिस्तान ने वहां एयर स्ट्राइक कर तकनीकी ठिकानों और हथियारों के भंडार को निशाना बनाया। पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल तालिबान से जुड़े लड़ाके करते थे। तालिबान की तरफ से ड्रोन की गतिविधियां सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर इस्लामाबाद ने अपने हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना रेड लाइन को पार करने जैसा है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तालिबान का कहना है कि शुक्रवार को पाकिस्तान ने राजधानी काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान का साफ कहना है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ तालिबान लड़ाकों और उनके नेटवर्क के खिलाफ है। तो वहीं तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान विमानों ने कंधार एयरपोर्ट के पास मौजूद प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। तालिबान सरकार का कहना है कि ये ईंधन नागरिक और संयुक्त राष्ट्र की उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बावजूद पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर भयंकर जंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।